ईरान के फार्स प्रांत में रिहायशी इलाकों पर अमेरिका का हवाई हमला, 20 की मौत की आशंका। इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमले, IRGC ने वीडियो किया जारी। इजरायल के तेल अवीव में भीषण हमले, रिहायशी इलाकों में लगी आग के वीडियो आए सामने। इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन हमला हुआ, अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया। इजरायल ने लेबनान पर हमले तेज किए, बैरूत में हवाई हमले, रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया निशाना। तेहरान के बहराबाद एयरपोर्ट के पास भी हमलों की खबर, कई धमाकों की आवाज सुनी गई। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल हमला, वीडियो आया सामने। ईरान का अमेरिकी हमले को नाकाम करने का भी दावा, किरमान में यूएस और इजरायल ड्रोन नष्ट किए गए। बैरूत के तालेत अल हयात में भी हमला हुआ, 4 लोगों के मारे जाने की खबर। कतर की राजधानी दोहा में एक के बाद एक धमाके, सरकार के लोगों से घरों में रहने की अपील, ईरान के जवाबी हमले जारी है। सऊदी अरब ने शाइबा ऑयल फील्ड की ओर जा रहे ड्रोन को नाकाम किया, 5 ड्रोन नष्ट करने का भी दावा। ईरान का कुवैत में यूएस बेस पर हमले का दावा, IRGC ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के 4 हेडक्वार्टर पर मिसाइलें दागने की बात कही। ईरान पर कुवैत का पलटवार, 8 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान का अमेरिका इजरायल के हमले रोकने का भी दावा, पश्चिमी प्रांत में 2 इजरायली हमीज ड्रोन मार गिराए गए। ईरान के खैबर शिकन का भी तांडव जारी है, खुरमनशाह मिसाइलों से हमले तेज हो गए हैं। ईरान ने लेबनान के बैरूत में भी फिर बारूद बरसाया, रिहायशी इलाकों के पास धमाके के वीडियो आए सामने। ईरान का अमेरिका और इजरायल पर पलटवार, युद्ध में अब तक 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। ईरानी सेना प्रमुख अमीर खतामी की चेतावनी, हम अपने खून की आखिरी बूंद तक देश के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे। ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा कनाडा, PM माखानी का बयान। और युद्ध पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान, हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है, हम सिर्फ उन ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ हमले का सोर्स है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी करुणा शंकर और करुणा धधकता अरब। इसीलिए इस खास पेशकश में 5 देशों से अब लाइव कवरेज, क्योंकि युद्ध का 12वां दिन है और पिछले साल जून में भी ईरान अमेरिका इजरायल का युद्ध 12 दिन तक चला था, लेकिन इस बार हालात काफी बदल चुके हैं, क्योंकि ये जंग जल्द खत्म होगी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि पूरा अरब इस जंगी ज्वाला में कैसे धधक रहा है। अमेरिका, इजरायल, ईरान के अलावा सऊदी अरब और रूस जैसे देश भी इस वॉर जोन के किरदार बन चुके हैं। लिहाजा टीवी9 भारतवर्ष की इस खास शो में इन 5 देशों से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। बिल्कुल सुधियो, देखिए 5 देशों से लाइव कवरेज क्यों? ये लाइव कवरेज इसलिए क्योंकि जैसे जैसे दिन लगातार इस युद्ध के आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं देशों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो रही है। अमेरिका ने आज ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के 16 माइन जहाजों को तबाह कर दिया, जो कि ईरान पर अमेरिकी हमले और ज्यादा आक्रामक होने का संकेत है। और इसी तरह से इजरायल ने भी आज ईरान के तेहरान समेत 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल वर्षा की है। उधर ईरान भी झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि सबसे घातक हमले अब ईरान की तरफ से हो रहे हैं। तेल अवीव और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले लगातार किए जा रहे हैं। इन हमलों की जद में सऊदी अरब भी आ रहा है, जो कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है। और वही रूस सीधे जंगी मैदान में तो नहीं है, लेकिन मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने पर व्लादिमीर पुतिन ने खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है और खुफिया जानकारी भी मॉस्को की तरफ से मुहैया करवाने के दावे एक्सपर्ट्स की तरफ से किए जा रहे हैं, जो कि आजकल के युद्ध में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जो बात आपने कही उसी आधार पर कहना चाहिए कि यही वजह है कि हमारे स्टूडियो में आपको इन देशों से जुड़े एक्सपर्ट्स अब नजर आ रहे हैं, जिनमें हम तमाम खबरों और भविष्य की आशंकाओं को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस वक्त आपको बता दें, सीधे अमेरिका से
हमें राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ ज्वाइन कर चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें इजराइल से इस वक्त आईडीएफ के पूर्व ऑफिसर जैक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं ईरान से इस वक्त एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इमाम हैदर जैदी साहब। वहीं इस वक्त प्रोफेसर आसिफ रमीज दर्दी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, सऊदी अरब से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और रूस से वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला सर भी हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं सर आपका, क्योंकि लगातार बन रहे इन हालात के बीच बड़ी भूमिका अब अमेरिका